नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा नई शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बता दें, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को मिलेगी दूसरी वरीयता। सीटें बचने पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका। 69,000 आवश्यक सूचना नोटिस जारी। आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। तो इन सभी न्यूज की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अब बीएड को जो है दूसरी वरीयता मिलेगी। मामला है जो राजस्थान का है। आपको बता दें यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जुड़ा मामला नहीं है गाइज। यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा मामला नहीं है, ये मामला जो है राजस्थान का है। आपको बता दें यहाँ पर जो है बीएड अभ्यर्थियों को जो है सीटें बचने पर मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं मामला जो है रीट का है, राजस्थान का है। रीट लेवल 1 में जो है बीएसटीसी से सीट बचने पर ही मिलेगा बीएड वालों को मौका। बीएसटीसी का मतलब होता है कि जैसे बीटीसी हो गया, तो यहाँ पर जो है उनसे जब सीटें बचेगी तब बीएड वालों को मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं रीट लेवल 1 का मतलब होता है प्राइमरी लेवल, और रीट लेवल 2 का मतलब होता है 1 to 6 लेवल यानी जूनियर लेवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती में जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में क्या कहा गया है। राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा की योग्यता में अहम बदलाव कर सकता है, जिसके अनुसार बीएड डिग्रीधारियों को रीट लेवल 1 में मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित बीएसटीसी से सीट बचने पर ही अप्रशिक्षित बीएड की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बीएसटीसी से सीट बचने पर ही अप्रशिक्षित जो बीएड की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। यहाँ पर जो आपको बता दें प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है बीएसटीसी कैंडिडेट से जब सीटें बचेंगी तब बीएड की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मामला सूत्रों के अनुसार इस अहम बदलाव में यह प्रस्तावित है कि बीएड डिग्रीधारियों को सिर्फ बीएड के आधार पर प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 के लिए प्रशिक्षित एवं उनकी क्वालिफिकेशन को पूर्ण नहीं माना जा सकता। 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के बाद ही उनकी अर्हता पूर्ण मानी जाएगी एवं तभी ये प्रशिक्षित की श्रेणी में माने जाएंगे। इसलिए रीट लेवल 1 के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन जरूर कर सकेंगे, लेकिन नियुक्ति सर्वप्रथम बीएसटीसी वालों को दी जाएगी। तो गाइस यहाँ पर ये कहा गया कि सबसे पहले जो है बीएसटीसी, यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी तो आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बीएसटीसी वालों को नियुक्ति दी जाएगी और उसके बाद जो है जब सीटें बचेंगी तब बीएड कैंडिडेट्स को जो है नियुक्ति की जाएगी और उन्हें इसके साथ ही 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। यहाँ पर रीट लेवल 1 यानी प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है। तो आपको यहाँ पर बता दें बीएड अभ्यर्थी आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन सीटें बचने पर ही उनको जो है मौका दिया जाएगा। और यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर देगा इस जो है कि यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी, यहाँ भी जो मामला है वही वो जो है प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित का आ गया, यानी ट्रेनी और अनट्रेन का मामला आ गया है इसमें। बात यहाँ पर कुछ अन्य अहम बिंदु आप देख सकते हैं। रीट लेवल 1 में प्रशिक्षित बीएसटीसी को प्राथमिकता एवं सीट बचने पर ही बीएड की नियुक्ति पर विचार। प्राथमिक 1 से 5 के लिए सिर्फ बीएड के आधार पर ना तो क्वालिफिकेशन को पूर्ण माना जाएगा और ना ही ये पूर्ण प्रशिक्षित। ब्रिज कोर्स के बाद ही बीएड प्राथमिक शिक्षा के लिए पूर्व आहार एवं प्रशिक्षित माने जा सकते हैं। यानी बीएड की सीटें बचती हैं और बीएड कैंडिडेट्स की नियुक्ति होती है तो उन्हें जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। उसके बाद जो है वो पूरी तरह से ट्रेनी टीचर हो जाएंगे। आरटीई 2009 के नियम के अनुसार 31 मार्च 2019 के बाद अप्रशिक्षित की नियुक्ति नहीं की जा सकती, अतः क्वालिफिकेशन पूरी किए बिना अप्रशिक्षित व अयोग्य की नियुक्ति करके जो है तथ्यों के भविष्य के साथ बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। एनसीटीई ने प्राथमिक में बीएड को शामिल नहीं किया है, बल्कि बीएसटीसी उपलब्ध न होने पर बीएड पर विचार करने को कहा है। दिल्ली, केरल आदि राज्यों में प्राथमिक शिक्षक को बीएड की पूर्णता बाहर किया गया है, जबकि उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में बीएसटीसी डीएलएड को प्राथमिकता दी गई है। तो गाइस ये मामला जो है वो राजस्थान का है, आपको बताते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री आप देख सकते हैं, उन्होंने भी कुछ कहा। जल्द ही रीट की विज्ञप्ति आने वाली है, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए अहम बदलाव किए गए। हमारी सरकार अप्रशिक्षित, अयोग्य व अपूर्ण अर्हता वालों की नियुक्ति करके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेगी। यहाँ पर शिक्षा मंत्री का बयान देखने को मिला है। तो गाइस ये मामला जो है राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से इसका कोई लेना देना नहीं है। और आपको ये भी स्पष्ट कर दे जो है उत्तर प्रदेश में जो है बीएड अभ्यर्थी कैंडिडेट्स पूरी तरह से प्राइमरी शिक्षक के लिए अवेलेबल किए गए। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल है, तो यहाँ पूरी तरह से बीएड कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल है, योग्य है, वो पूरी तरह से शामिल है। हालांकि ये मामला जो है वो राजस्थान शिक्षक भर्ती का, इसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात कही गई है। इसमें बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन तो लिया जाएगा, लेकिन जो बीएसटीसी अभ्यर्थी है उनको पहले मौका दिया जाएगा, उनसे सीटें बचेंगी तब जो है बीएड अभ्यर्थियों को जो है मौका दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। उसके बाद वो सहायक अध्यापक बन सकेंगे, यानी मामला वही ट्रेन और अनट्रेन टीचर का है। तो गाइस ये राजस्थान की न्यूज है, इसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दे कि 69,000 शिक्षक भर्ती से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल राजस्थान की न्यूज है। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। आपको बता दें 69,000 आवश्यक सूचना नोटिस जारी हुआ, एक चित्रकूट जिले का है गाइस। यहाँ पर स्पष्ट कर दें, चित्रकूट जिले से एक बेसिक शिक्षा अधिकारी का नोटिस जारी हुआ। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी चित्रकूट जिले के हैं वो जरूर ध्यान दें। यहाँ पर आप देख सकते हो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट में 2 कार्मिक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के आधार पर कार्यालय पूरी तरह से सील कर दिया गया है तथा अभ्यर्थियों के
मूल अभिलेख जो है UERC ट्रैफिक चौराहा करबी से बांटे जाएंगे। किसी भी असुविधा के लिए मोबाइल नंबर दिया गया आप नोट कर सकते हैं, इस पर जो है संपर्क कर सकते हैं। गाइस आपको बता दें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ, तो जो भी अभ्यर्थी चित्रकूट जिले के हैं वो जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जाएं, पूरी तरह से मास्क और यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करके जाएं, क्योंकि गाइस आप देख रहे हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, दो कार्मिक जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और यहाँ पर जगह भी बदल दी गई है। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो भी चित्रकूट जिले के अभ्यर्थी हैं वो जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लें, ताकि जैसे ही फ्रेश काउंसलिंग होती है कट ऑफ ऑर्डर होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या देखने को ना मिले। बात करेंगे यहाँ पर गाइस नेक्स्ट जो न्यूज है वो है आरक्षण मामले को लेकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण मामले को लेकर एक टिप्पणी करी है। जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में जो है टिप्पणी करी है, आपको दिखा दें। आरक्षण मामले को लेकर एक बड़ी टिप्पणी देखने को मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आरक्षण के दायरे में आने वाली किसी खास जाति को कानून बनाकर तरजीह दे सकेंगे राज्य। SC ST में जरूरत पड़ने पर भी वर्गीकरण संभव होगा। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि राज्य किसी खास जाति को तरजीह देने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भीतर जातियों को वर्गीकृत करने के लिए कानून बना सकते हैं। कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 342A अब 2018 से संविधान में यह कि आरक्षित जातियों में से किसी एक उप समूह को तरजीह देने की अनुमति देता है। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य सरकारों को आरक्षण देने का अधिकार है तो उन्हें यह भी तय करने का अधिकार है कि किस जाति की उपजाति को कितना आरक्षण दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि उप वर्गीकरण जातियों की आरक्षण सूची से छेड़छाड़ करने जैसा नहीं होगा, जिसकी संविधान में मनाही है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि उसके 2004 के फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इसमें कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण देने के लिए राज्यों के पास SC ST का उप वर्गीकरण करने की शक्ति नहीं है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इमी चिन्नैया मामले में जो है संविधान पीठ के 2004 फैसले पर फिर से विचार की जरूरत है। हाई कोर्ट ने किया था निरस्त। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने SC ST को उप वर्गीकृत करने संबंधी पंजाब सरकार के 2006 के कानून को रद्द कर दिया था। इसमें नौकरियों में 50% आरक्षण में वाल्मीकि व मजहबी सिखों को प्राथमिकता का प्रावधान था। कानून बनाने पर रोक नहीं। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि संघीय ढांचे में राज्य सरकारों को किसी जाति को प्राथमिकता देने का कानून बनाने से नहीं रोका जा सकता। पीठ ने इस मामले को अब मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े के पास भेज दिया, यानी मामला अब जो है CJI बेंच में चला गया। आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो SC ST वर्ग है उसमें जो है किसी भी उपजाति को भी कानून बनाकर तरजीह दी जा सकती है, यानी उसे भी अलग से आरक्षण दिया जा सकता है। यहाँ पर टिप्पणी आपको देख रहे हैं कि मिल रही है कि आरक्षण का फल जो है सबसे निचले तबके तक नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मामला यही है कि जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मामला यही है कि आरक्षण का फल जो है SC ST के सबसे निचले स्तर के लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या ये हमेशा पिछड़े ही रहेंगे या पिछड़ा ही इनका मतलब नियम बन गया है। आरक्षित वर्गों को विशेष वर्ग की प्राथमिकता देने के लिए सरकार को अधिकृत करने का फैसला लेने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो है इस मामले को बड़ी पीठ को रेफर करके ऐसी टिप्पणी दी है। पीठ की इस टिप्पणी में SC ST आरक्षण में अब OBC की तरह ही क्रीमी लेयर लागू करने का दरवाजा खुल सकता है, यानी कि अब SC ST वर्ग में जो है क्रीमी लेयर का लागू करने का दरवाजा खुल सकता है। केंद्र सरकार क्रीमी लेयर का विरोध कर रही है और ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि जो है लाख टके का सवाल यह है कि आरक्षण का लाभ कैसे निचले तबके तक जो है पहुंचाया जाए। रिपोर्ट बताती है कि आरक्षण का लाभ जो है लगातार वही ले रहे हैं जो ऊपर उठ चुके हैं, और जो नौकरियों में जो है आपको बता दें जो नौकरियों में जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है शामिल कर चुके हैं, और यहाँ पर जो मूक दर्शक बनकर नहीं जा सकता। जस्टिस मिश्रा ने यह भी कहा कि SC ST और सामाजिक शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग की सूची में बहुत से वर्ग गैर बराबरी पर हैं। अपने 78 पेज के पीठ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस आरक्षण का जो फल है वो सबसे निचले तबके तक नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। ये कहा गया है जो है SC ST वर्ग में जो है जरूरत पड़ने पर उपजाति को भी जो है अलग से आरक्षण दिया जाए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी दी गई है और इस मामले को जो है CJI बेंच में भेज दिया गया है, यानी बड़ी संवैधानिक पीठ में जो है भेज दिया गया है। हालांकि इस पर अभी जो है पूरा फैसला नहीं आया है, मामला जो है बड़ी पीठ में चला गया है। तो गाइज वहां से जो भी फैसला होगा उसी के अनुसार जो है कार्रवाई होगी। तो गाइज अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज।